बरसात की एक ठंडी रात थी। दूर कहीं बिजली चमक रही थी और तेज बारिश लगातार हो रही थी। बागपुर गांव के छोर पर एक पुराना कच्चा मकान था। वीरान, टूटी खिड़कियां और जंग लगे दरवाजे। उस घर के पास लोग आम तौर पर नहीं जाते थे। कहते हैं वहां कुछ है जो रात होते ही जाग जाता है। लेकिन आज वहां 3 दोस्त पहुंचे थे, अर्जुन, रघु और टीपू। तीनों शहर से लौटे थे। गांव में एक पुराना मंदिर मरम्मत के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। बारिश ने उन्हें अचानक घेर लिया और भागते भागते वो उसी वीरान घर में पहुंच गए। भाई, आज की रात यहीं काटनी पड़ेगी, अर्जुन ने कहा, दरवाजा खोलते हुए। इस घर में लोग तो कहते हैं यहाँ आत्मा है, टीपू ने डरते हुए कहा। भूत वूत कुछ नहीं होता, चलो अंदर चलते हैं, रघु ने हिम्मत दिखाई। घर के अंदर बहुत सन्नाटा था। हर कोने में नमी, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और फर्श पर गिरी सूखी पत्तियां थीं। तीनों ने चटाई बिछाई और थक कर लेट गए। बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर दिलों की धड़कनें तेज। आधी रात को अर्जुन की नींद खुल गई। एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो, और फिर फुसफुसाहट, मुझे मुक्ति दो। अर्जुन डर के मारे उठ बैठा। उसने रघु और टीपू को जगाया। तुमने सुना? उसने कांपते हुए पूछा। क्या? रघु अभी भी नींद में था। किसी और की आवाज थी, कोई है इस घर में। तीनों खिड़की के पास गए। बारिश थमी नहीं थी, लेकिन आंगन में कोई खड़ा था, सफेद धोती में, सिर झुका हुआ। अर्जुन ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही बाहर निकला वो आकृति गायब हो गई। यह कोई सामान्य जगह नहीं है, टीपू कांपते हुए बोला। तभी घर की पिछली दीवार पर खुद से एक दरवाजा खुला। तीनों डरते डरते उस ओर गए। वहां एक तहखाना था। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं और नीचे से रोशनी आ रही थी। तीनों उतरे। वहां मिट्टी में एक पुराना संदूक था। इसे खोलें? रघु ने पूछा। अर्जुन ने हिम्मत करके ताला तोड़ा। संदूक में थे पुराने सोने के सिक्के, नोटों की गड्डियां और एक चिट्ठी। मैं ठाकुर जगमोहन सिंह, मैंने गांव का मंदिर लूटकर यह धन छुपाया था, लेकिन तब से मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं सच्चे दिल वालों की राह देख रहा था। अगर तुम मंदिर के पुनः निर्माण में यह धन लगाओगे तो मेरी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तभी पीछे से वही सफेद कपड़ों वाली आत्मा प्रकट हुई। इस बार चेहरा स्पष्ट था, एक बुजुर्ग आदमी। अब मेरा समय पूरा हुआ, उसने कहा, और फिर हवा में घुल गया। तीनों ने वह धन गांव के मंदिर को नया जीवन देने में लगा दिया। लोगों ने देखा, उस वीरान घर के चारों ओर फिर कभी कोई आवाज नहीं आई, न कोई साया। अर्जुन, रघु और टीपू ने जो रात देखी वह रहस्य, डर और सच्चाई की एक मिसाल बन गई।